मुझसे क्या ही कहती। शोभा की चालाकी अब रेणुका के आने के बाद और बढ़ती जा रही थी। वो रेणुका का बहुत फायदा उठाती थी। रेणुका, एक काम करो, आटा गूंथ कर रोटियां तुम सेक लो, मैं तब तक सब्जी को छौंक लगाती हूँ। शोभा बहू, इतनी गर्मी हो रही है, तुमने रेणुका को आटे गूंथ कर रोटियां सेकने के लिए खड़ा कर दिया। कुछ तो सोचा करो। माँ जी, आप तो ऐसे कह रही है जैसे मैं रेणुका पर जुल्म ढा रही हूँ। अभी मैं सब्जी बनाकर आई हूँ, सारी रसोई साफ करी है, रखे हुए बर्तन मांजने हैं। अब 2-4 रोटियां रेणुका सेक भी लेगी तो कौन सा उसके हाथ घिस जाएंगे। माँ जी, कोई बात नहीं, मुझे तो रोटी बनाना अच्छा लगता है, मैंने रोटियां बना दी हैं। अच्छा हुआ भाभी ने मुझे रोटियां बनाने के लिए कह दिया। सास क्या बोलती, वो चुप हो जाती है। अब तो रेणुका शोभा के आगे बिल्कुल भी नहीं बोलती थी, इसलिए शोभा के भाव और चढ़ गए। शोभा की चालाकी सिर्फ घर के कामों में ही नहीं, दूसरे कामों में भी रहती थी। वो फैक्ट्री की कमाई के बारे में भी अपने पति से बात करती रहती थी। सुनो जी, अब रेणुका और विजय का खर्चा भी इसी फैक्ट्री से चल रहा है, तो आपने क्या सोचा है, किस तरह से हिसाब कर रहे हो आजकल? हिसाब क्या करना है शोभा, सब कुछ हम दोनों भाइयों का ही है, हम दोनों भाई अलग थोड़ी हैं। बस इसी बात का मुझे डर था। तुम बहुत सीधे हो, तुम्हें पता भी है विजय ने शादी के बाद रेणुका को बाहर घुमाने के लिए कितने पैसे निकाले थे, और उसके बाद अभी मुझे पता चला है उसने रेणुका को सोने के नए कंगन भी बनवा कर दिए हैं। गया तो सब फैक्ट्री से ही है ना। अरे तो क्या हो गया शोभा, मैंने भी तो तुम्हें विजय की शादी में जड़ाऊ कंगन खरीद कर दिए थे ना, वो भी तो उसी फैक्ट्री में से गए थे। तुम ऐसे नहीं मानोगे, मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। और हाँ, घर खर्च के पैसे खत्म हो गए तो मुझे 20,000 रुपए दे देना, मुझे घर का राशन और सामान लाना है। ठीक है, कल सुबह दे दूंगा। अगले दिन फैक्ट्री जाने से पहले अजय विजय को बुलाता है। विजय, मैंने तुम्हें बैंक में जमा कराने के लिए जो कैश दिया है उसमें से 20,000 रुपए अपनी भाभी को दे दो। शोभा ने घर का राशन और सामान लाना है। भैया, इसमें 5,000 रुपए कम है, वो हमारे कमरे की अलमारी छोटी पड़ती थी, इसलिए मैंने सोचा कि हम अपने कमरे के लिए नई अलमारी खरीद लें। हाँ तो कोई बात नहीं, खरीद लाओ, और बाकी के पैसे शोभा को दे दो। ये अच्छी बात है, मेरे कमरे की अलमारी जंग खा रही है, मैंने तो आज तक अपने कमरे की अलमारी नहीं बदली, और तुम नई अलमारी लेने की बात कर रहे हो। तुम दोनों सही हो। और माँ जी, मैं देख रही हूँ कि आजकल आप रेणुका को बहुत सपोर्ट कर रही हो। नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है। रेणुका के दहेज में अलमारी नहीं आई थी और हमने भी उसे अलमारी नहीं दी। मैंने सोचा कि हम नई अलमारी ही खरीद देते हैं, इसमें इतना बुरा मानने वाली कौन सी बात है। अगर ऐसी ही बात है तो मैं भी अपने कमरे के लिए नई अलमारी खरीदूंगी। माँ जी, वो 2 दिन बाद मेरा जन्मदिन है ना, तो मम्मी ने मुझे अलमारी देने के लिए पहले ही बोल दिया था। मम्मी मुझे इस बार जन्मदिन पर अलमारी दे रही हैं। अच्छा,